आइए बात करते हैं 67 बीपीएससी के बारे में। बहुत सारे छात्र छात्राओं यानी सभी दोस्तों का कॉल्स और मैसेज आए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में ये हैं कि 67 बीपीएससी जो अभी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जो बच्चे किसी कारणवश उसमें प्रेजेंट नहीं हो सके, जैसे सेंटर दूर था, नहीं पहुंच सके किसी कारणवश, या किसी रीजन से वो नहीं पहुंच सके, क्या पुनः जो एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा 67 का, वो उसमें बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं? इसी मुद्दे पे आइए बात करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे भी अपने यूट्यूब पे कमेंट देखा कि सर बताइए कि मैं प्रेजेंट हो सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ फिर से 67 बीपीएससी के री एग्ज़ाम में। तो मैं सभी को बोल दूँ, इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के अधीन जो भी वैकेंसियाँ होती है, केंद्र सरकार के अधीन जो भी वैकेंसियाँ होती है, वहाँ तो आज तक मैंने यह नहीं देखा है कि कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप उसमें अब्सेंट थे और पुनः वो एग्ज़ाम लेता है तो आपको बैठने को आदेश दिया जाता है। यानी केंद्र सरकार की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, वहाँ लगभग 99% मैं कन्फर्म हूँ कि वहाँ पे अलाउ नहीं करता है। यदि आप किसी कारणवश फर्स्ट एग्ज़ाम में अब्सेंट हो गए और पुनः एग्ज़ाम यदि माने कैंसिल हुआ लिया जाए, तो वो अलाउ नहीं करता है जी। जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वही अलाउ करते हैं। लेकिन बिहार सरकार में एक दो ऐसे एग्जाम्स हुए थे बहुत पहले भी, और यूपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में आपका यूपी टेट का भी एग्जाम हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, यूपी टेट का वर्तमान में अभी एग्जाम हुआ था। हुआ क्या, यूपी टेट के जो एग्जाम्स हुए ना, क्वेश्चंस आउट हो गए, और क्वेश्चंस आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चे इसमें प्रेजेंट नहीं हो सके थे। पुनः जब यूपी टेट ने एग्जाम लिया तो जो लड़के प्रेजेंट नहीं हुए थे उन्हें भी एडमिट कार्ड भेजा गया, और वो भी बाद में प्रेजेंट हुए और वो उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। मुझे विश्वास है बिहार गवर्नमेंट भी यही करेगा। यानी जो लड़के किसी कारणवश बीपीएससी में नहीं बैठ सके थे, किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम छूट गया था, या वो बहुत सारे ऐसे हुए थे, मुझे पता है, बहुत सारे मुझे बताए कि नहीं पहुंच पाए सर हम सही समय पे, एग्जाम के कारण मेरा एग्ज़ाम छूट गया था, क्या मुझे फिर से बैठने का अलाउ दिया जाएगा? तो आप कंफर्म रहिए 99%, क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट की गलती है, आपकी गलती इसमें कुछ नहीं है। सेंटर दूर था, जाने में दिक्कतें हुई और बाद में एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। तो मुझे जहाँ तक पूर्ण अनुमान है, यदि पूरे आप कह सकते हैं कि 99% जितने भी कैंडिडेट थे सभी का एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। तो जिस बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि हम पुनः बैठ सकेंगे कि नहीं बैठ सकेंगे, जो पहली बार जो मतलब किसी कारणवश अब्सेंट हो गए थे और जो फिर री एग्ज़ाम लेगा, तो वो एकदम मेहनत कीजिए, आप बैठिएगा। 1% डाउट है कि आप नहीं बैठिएगा, लेकिन वो भी मैं बोल दूं, जरूर बिहार सरकार इस पे ध्यान देगा। और मुझे जहां तक उम्मीद, जितनी फॉर्म डलाई गई थी सभी के पुनः एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भेजे जाएंगे। और 1% मैं बोल दूं, हो सकता है नहीं भेजे, लेकिन ऐसा नहीं करेगा जी, क्योंकि उन्होंने खुद इस बार गलती किया है बिहार गवर्नमेंट ने, और ये गलती वो बार बार रिकॉल नहीं करेगा। तो मैं सभी का फिर से डाउट क्लियर कर दूं, जो मेरे से पूछ रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, उन्हें फिर से क्लियर कर दूं, आप बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। 99% उम्मीद है आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, पुनः री एग्ज़ाम आपकी एडमिट कार्ड आएगी। बहुत को मन में डाउट होता है कि हम प्रेजेंट नहीं हो सके, अटेंडेंस बन गया होगा, अटेंडेंस वाले को ही मतलब एडमिट कार्ड भेजा जाएगा फिर से। ऐसा नहीं हो, ऐसा 99% उम्मीद है आप बैठिएगा। 1% में डाउट होगा कि वो नहीं, लेकिन वो भी डाउट नहीं रखिए, आप एकदम बैठिएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप बैठिएगा। तो बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए निगेटिव बातें को कि हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे। पहला क्लियर हो गया आपका डाउट। दूसरा, एग्जाम कब होगा बीपीएससी 67 का? जहां तक मुझे न्यूज मिल रहा है, 67 की एग्जाम जो प्रीलिम्स होंगे जुलाई के अंतिम वीक या अगस्त के पहले वीक में आपका एग्जाम कंफर्म है लेगा बोर्ड, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर क्या है समझिएगा, यदि जुलाई में ये एग्जाम नहीं लेता है 67 का, तो ये 68 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। यदि मानिए जुलाई में ये एग्जाम डेट दे देता है अंतिम मंथ में या अगस्त के पहले वीक में, तो 68 वैकेंसी की भी नोटिफिकेशन ये मार्केट में ला देगा। ये प्रेशर है। उसके बाद अभी बहुत सारे एग्जाम है बीपीएससी का, अभी ऑडिटर का मेंस होने वाला है, डबल एओ प्रीलिम्स ये लेगा। उसके बाद बीपीएससी एलडीसी भी रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, बीपीएससी का अभी हाल में जो सीडीपीओ एग्जाम हुआ इसका भी रिजल्ट आएगा।
तो बीपीएससी पे कुछ बटन है, इसीलिए मुझे लगता है संभावित तिथि पे ये एग्जाम लेगा। एकदम कन्फर्म रहिए जुलाई के लास्ट समय में अथवा अगस्त के पहले वीक तक में बीपीएससी आपका एग्जाम लेगा, क्योंकि उन्हें पुनः 68 की नोटिफिकेशन मार्केट में देनी है। और इस बार 68 में आपका डीएसपी का पोस्ट अधिक सुनने को आ रहा है कि डीएसपी का पोस्ट अधिक रहेगा। बस यही बातें मैं आपको बताने आया था कि बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल्स और मैसेज कर रहे थे, पुनः मैं बैठूं कि नहीं बैठूं एग्जाम में, बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा एग्जाम में। इसलिए आप लोग निफिक्र रहें। गवर्नमेंट जो होती है, बिहार सरकार या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है, वो यह काम नहीं करता है। केंद्र सरकार यह काम करता है कि जो प्रेजेंट नहीं हुआ और जो अब्सेंट कर गए, जिनका अटेंडेंस होना है, पुनः उन्हीं को एडमिट कर, ये केंद्र सरकार भेजती है। जहाँ तक किस एग्जाम में हो सके भेज दिया हो, लेकिन ये पता नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जो राज्य सरकार की होती है, ये ऐसे प्रावधान नहीं करते हैं। तो बिल्कुल बीपीएससी पे मेहनत कीजिए। 67 बीपीएससी का एग्जाम, और मैं बता दूं 67 बीपीएससी का प्रश्न पत्र देखिएगा ना, हिस्ट्री को थोड़ा सा लूज कर दिया था, पॉलिटी को थोड़ा सा घुमा दिया गया था, और करेंट और बिहार से अधिक पूछे गए थे। तो जितने भी हैं, मैं फिर से बोलूँ, करेंट और बिहार पे ही फोकस कीजिए अधिकतर, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपका रिजल्ट बनाएगा या बिगाड़ेगा। अप्रॉक्स में 55 प्लस बिहार और करेंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे 67 बीपीएससी में। तो आप लोग बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए। और पटना के भिन्न भिन्न जगह पे मेरी संस्था, और मैं अपने संस्थान में अभी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ सचिवालय सहायक का, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूँगा। जो भी जुटना चाहिएगा बिल्कुल जुट जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ये सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ का। और वो भी जो भी जानकारियाँ होगा आप मेरे से ले लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। जो बच्चे कन्फ्यूजन में थे, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहे और बिल्कुल अपना काम करें और बीपीएससी का एग्जाम दें।